फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्ते, फिनटेक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई की डेफिनेशन के बदलाव के बारे में। एमएसएमई की डेफिनेशन सबसे पहले 2006 में दी गई, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए थी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए अलग अलग लिमिट्स थी और इनका क्राइटेरिया बना इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। लेकिन हाल ही में मई 2020 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने इस डेफिनेशन के बदलाव के बारे में अनाउंस किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक ही पायदान पर रखा गया और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को भी डेफिनेशन में शामिल किया गया। यानी कि अब जो नई डेफिनेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए सेम है और इनकी लिमिट्स कुछ इस प्रकार है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया 1 जून 2020 को, जिसमें यह बताया गया कि डेफिनेशन में मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है, जो 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की लिमिट सेम है, लेकिन मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट अब कुछ इस प्रकार होंगी। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक होगी। इस नोटिफिकेशन की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन लिमिट्स के अंदर आते हैं तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा कर एमएसएमई को मिलने वाले ढेरों बेनिफिट्स का लाभ आप भी उठा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।